आप सभी भक्तजनों को भादो महीने की चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भादो चौथ नाम से इसे जाना जाता है, बहुला चौथ भी इसे कहा जाता है। संपूर्ण पूजा विधि ध्यान से सुनिएगा और आपको कैसे व्रत खोलना है, चौकी कब हटानी है, कौन सा कार्य आपको जरूर से करना है ताकि घर में वंश वृद्धि हो, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिले, दिन भर में आपको क्या खाना है, राहु काल का अशुभ समय, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा। पूजा सामग्री बहुत सरल है, जो आपके पास है जिस भी स्वरूप में है उस स्वरूप में आप ले लीजिए, परंतु दुर्वा घास जरूर लीजिएगा। गेहूं की महत्वता है तो वह भी आप पूजा सामग्री में रख लीजिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल रंग के कपड़े पहने घर के दरवाजे पर दीपदान करें। साथ ही तुलसी में दीपक लगाकर जल चढ़ाएं और साथ के साथ आप आवश्यक रूप से जैसे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए यह पूजा करना शुरू करें। यह पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरे दिन भर में राहु काल को छोड़कर आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में अधिकतर क्षेत्रों में शाम के समय चंद्रमा उदित होने से पहले व्रत कथा सुनी जाती है और गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसे बहुला चौथ कहा जाता है। तो इस दिन गौ माता के पूजन का भी विधान है। गौ माता की मूर्ति प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण के साथ है, तो यहाँ पर आप उन्हें विराजित कर सकते हैं। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ कहा जाता है। इस भोग प्रसाद इस पूजा में क्या लिया जाता है, तो आप सत्तू ले सकते हैं। सातुड़ी तीज का भी, अर्थात सातुड़ी तीज का, नीमड़ी तीज जिसे कहा जाता है, वह व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। तो साथ में ही आप पूजा चौकी इसके साथ रख सकते हैं। उसके अपने क्षेत्र के अनुसार पूजा आप कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी गणपति गजानन को लाल या पीली चौकी में विराजित करें। आप जो है मिट्टी के गणेश जी बना सकते हैं। गणेश जी की नहीं है मूर्ति तो आप सुपारी भी यहाँ पर रख सकते हैं, वह भी प्रतिमा मूर्ति में है। मेरे पास दो है, एक में गणपति शिव जी महाराज माँ गौरी के साथ है जो बहुत शुभ है, तो वह भी मैंने रख लिए हैं। गणपति गजानन भी साथ में रख लिए हैं। आप यहाँ पर एक कलश की स्थापना कर सकते हैं, दीप कलश, परंतु आवश्यक नहीं है। साधारण सरल तरीके से एक दीपक रख लीजिए। उसके नीचे काले तिल का आसन देकर दीप देवता को यहाँ पर नमस्कार करते हुए आप दीपक की व्यवस्था कर लीजिए। यह दीपक आपकी कथा सुनने तक प्रज्वलित होते रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। काले तिल का आसन देकर दीप देवता को आप प्रज्वलित करें। जल का लोटा कलश की भावना से, चाहे तो दीप कलश स्थापित कर सकते हैं, श्री कलश नहीं तो आवश्यक नहीं है। सिर्फ एक कलश का लोटा जल जिसके मुख पर आप मौली बांध लीजिए, इसमें स्वास्तिक बना लीजिए। इसके अंदर दुर्वा घास, पुष्प और काले तिल डालकर कलश स्थापना का भाव करते हुए मूर्ति प्रतिमा के दाहिने तरफ रख लीजिए, यह भी पर्याप्त है। हमारी पूजा पाठ का साक्षी दीप देवता होते हैं, तो दीप देवता को आपको प्रज्वलित कर लेना है और साथ के साथ स्नान का भाव करते हुए सभी देवी देवताओं पर आप जल समर्पित करें। चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब इसके बाद आप यहाँ पर संकल्प जरूर ले लीजिएगा। अपने दाहिने हाथ में गेहूँ, काला तिल, 1 रुपये का सिक्का और एक पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलें और कहें कि हे श्री नारायण, हे महादेव, हे गणपति गजानन, हे कृष्ण भगवान, आज सातुड़ी तीज बहुला तीज का अर्थात बहुला चतुर्थी का मेरा व्रत उपवास करूंगी। आप इस व्रत को आहार कर रहे हैं तो उस स्वरूप में बोले, निर्जल कर रहे हैं तो उस स्वरूप में बोलकर संकल्प लेकर आप संपूर्ण सामग्री मेरे व्रत उपवास को भगवान जी आप संपन्न करें और मेरे व्रत का मुझे फल दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प की सामग्री भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद गणपति गजानन को स्नान इत्यादि से निवृत्त कर आप वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, चंदन समर्पित करें, रोली, अक्षत, मौली सभी चीजें समर्पित कर बारी बारी से गणपति गजानन के मंत्र का ध्यान करते हुए आप जो है जो आपके पास है पुष्प हैं वह समर्पित करें। चंदन, रोली, अक्षत, काला तिल सभी चीजें समर्पित करें। दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है उस पर भी दीप देवताए नमो नमः कहते हुए या साधारण सरल तरीके से जो आपको मंत्र आता है, दीपम ज्योति नमोस्तुते, वह वाला मंत्र बोल सकते हैं। आप दीप देवता में भी रोली चंदन मोली समर्पित करें। कलश जो स्थापित है उस पर भी रोली चंदन मोली समर्पित करें। आप स्वास्तिक जरूर बनाइएगा, इसके अंदर भी रोली चंदन मोली समर्पित कीजिएगा। आपने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को रखा हुआ है, विराजित किया है, बहुला गौ माता को रखा है तो उनका भी पूजन करें। गणपति गजानन के साथ साथ अन्य देवताओं का भी साथ के साथ आप पूजन कीजिएगा।
और साथ ही जो आपके पास पुष्प है, दुर्वा घास है, सभी चीज़ें भगवान जी को समर्पित करें। यज्ञोपवीत समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें, सुपारी समर्पित करते हुए आप अपनी पूजा को संपन्न कीजिएगा। इस दिन पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त पूरे दिन व्याप्त है, पूरे दिन भर में आप पूजा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ है। राहु काल को छोड़कर, राहु काल 3 बजे से लेकर 4:20 तक है। इस समय को छोड़कर आप पूरे दिन रात्रि में पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शाम की पूजा का समय प्रदोष काल की 6:30 से 8:30 है। चंद्र उदय का समय 8:20 है। इसके बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप अपने व्रत को खोलिएगा। इस व्रत में आप मौसमी फल का भगवान जी को भोग लगाएं। कोई भी प्रसाद मौसमी फल के साथ साथ, जैसे आप तिल के लड्डू बना सकते हैं, गुड़ माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मोदक लगा सकते हैं और चूरमे का भोग बना सकते हैं। आप सत्तू का भोग सातुड़ी तीज के निमित्त बना रहे हैं, चौथ माता के लिए, तीज माता के लिए, तो यहाँ पर भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। इस दिन दान के निमित्त आप ब्लाउज पीस, साड़ी, सूट, यह जो है चौथ माता के निमित्त आप कुछ दक्षिणा रखकर इसे जो है आप जब पूजन करेंगे तो यहाँ पर रखिएगा। एक जो है कटोरी भरकर गेहूँ या एक गिलास भरकर गेहूँ भी जरूर रखकर आप बाद में व्रत खोलेंगे तो उससे पहले आप दान के लिए भिजवा दीजिएगा। 1 लोटा जल भगवान जी को भोग लगाने के बाद आप जो है जल समर्पित जरूर कीजिएगा, अर्थात उन्हें जल का जो है भोग लगाइएगा। उसके बाद व्रत की कथा सुनी जाती है। दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर या तिल लेकर आज संकट चौथ व्रत अर्थात जो भादो चौथ व्रत है उसकी कथा का आप श्रवण कीजिएगा। अब चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाता है। अब जो आपने अपने हाथ में गेहूं या तिल के दाने लिए हैं, इन्हें अपने जो दुपट्टा है उसमें बांध लीजिए या जो कलश है उसमें आप छोड़ दीजिए। शाम को चंद्र देवता जब दिखाई दे तो चंद्रमा को आप एक दीपक प्रज्वलित कर उन्हें कुछ मीठा जो आपने यहाँ पर रखा है थोड़ा उसका हिस्सा भोग लगाएं चंद्र देवता को, और इसी जल कलश से आप उन्हें अर्घ्य देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस व्रत में क्या खाना चाहिए। इस व्रत में आप सुबह पूजा करने के बाद, संकल्प लेने कर, कथा सुनने के बाद मीठा रात को जो है आप भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नमक इसमें नहीं खाया जाता। दिन भर में आप चाय, पानी, फलाहार सब कुछ खा सकते हैं, बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। अब पूजा के अंत में एक दीपक या कपूर की आप सुंदर जो है दीप प्रज्वलित कर गणपति गजानन का आरती कर लीजिए। अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए और एक शुद्ध जल का लोटा लेकर इस जो दीपक है इसमें से घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिएगा। साथ ही इसी दीपक को घर के सदस्यों को आप जो है दिखाएं और घर में भी इसी जो दीपक है उससे घर घुमाने से बहुत सुख शांति का अनुभव होता है। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के निमित्त आप जरूर दान कीजिएगा। उपाय के रूप में अपने बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर है, नौकरी की दिक्कत है, ट्रांसफर, कर्ज इत्यादि बढ़ रहा है, पारिवारिक सुख नहीं मिल रहा है, तो बहुला चौथ साल की सबसे बड़ी चतुर्थी है। इस दिन बच्चों के हाथ से आप हरा मूंग, गुड़ और जो प्रसाद है उसे जरूर खिलाएं। हरा चारा गौ माता को जरूर खिलाएं। शिवलिंग पर लाल चंदन का जल, लाल गुड़हल के फूल समर्पित करने से भी लाभ होता है। साथ के साथ 1 कटोरी भरकर या 1 किलो गेहूं आप जरूर से अपने बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर कुछ दक्षिणा रखकर आप किसी मंदिर में दान दे आते हैं तो बहुत शुभ है। गौ माता की सेवा में इस दिन अपना समय व्यतीत करें। अपने बच्चों के हाथ से, अपने पति के हाथ से स्वयं आप अपने बच्चों का नाम गोत्र बोलकर 108 दूब घास शिवलिंग पर गणपति गजानन के स्थान पर जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। जय श्री गणेश जी महाराज। कोई प्रश्न हुआ तो आप पूछिएगा। ये पूजा चौकी दूसरे दिन बुधवार की सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप हटा दीजिए।